नवविवाहित जोड़ा घूमने निकला था यादें बनाने, मगर वापसी हुई तो सिर्फ एक लाश की और ढेर सारे सवाल साथ आए। देश के एक शांत और हरियाली से भरे पहाड़ी राज्य में एक नवविवाहित जोड़े के हनीमून ट्रिप एक दर्दनाक रहस्य बन के रह गया। एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा अब केवल दूरी का मामला नहीं रह गया है, यह पहचान, भाषा और भरोसे के संकट में तब्दील होता जा रहा है। हाल ही में हुई एक पर्यटक की रहस्यमयी मौत और उसकी पत्नी के लापता होने से घटना ने देश में पर्यटकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करना भी असुरक्षित हो चला है? क्या क्षेत्रीयता और प्रशासनिक लापरवाही मिलकर एक खतरनाक माहौल बना रहे हैं जहां बाहरी लोग आसान शिकार बन जाते हैं? यह घटना सिर्फ एक हत्या या गुमशुदगी नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय शर्म का आईना है जिसे हम रोज अखबार में देखते हैं। लेकिन क्या था पूरा मामला? इंदौर के रहवासियों को शिलांग घूमने की कीमत जान से क्यों चुकानी पड़ी? डालते हैं नजर पूरे मामले में, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। इंदौर के साकार नगर में रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की हनीमून ट्रिप एक भयानक हादसे में तब्दील हो गई। 11 मई 2025 को उनकी शादी हुई थी और 20 मई को वो दोनों हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए थे। 23 मई को वे ओसरा हिल्स घूमने निकले, लेकिन उस दिन से उनका संपर्क टूट गया। 2 जून को राजा का शव शिलांग के वेसाडोंग फॉल्स के पास 150 फीट गहरी खाई में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उनकी हत्या एक धारदार हथियार से की गई है। पुलिस ने हथियार को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन सोनम का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया, जहां अंतिम संस्कार के दौरान परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। पिता अशोक को कुछ दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था और अब बेटे की मौत ने उन्हें तोड़ के रख दिया। सोनम को ढूंढने के लिए शिलांग पुलिस, NDRF, SDRF और विशेष जांच दल यानी SIT दिन रात लगे हुए हैं। 4 जून को सोहरा रिम के पास माकमा गांव में जंगली इलाके में एक खून से सना जैकेट मिला। हालांकि यह पुष्टि नहीं हुई कि यह सोनम का है। राजा के परिवार ने कहा कि यह जैकेट सोनम का नहीं है। सोनम का भाई गोविंद शिलांग में रुका हुआ है और सर्च ऑपरेशन में पुलिस के साथ है। सोनम के पिता पैरालाइज्ड हैं और अब परिवार की सारी उम्मीदें गोविंद पर टिकी हैं। परिवार बस इतना चाहता है कि सोनम सही सलामत मिल जाए। पुलिस का कहना है कि सर्चिंग में घने जंगल और खराब मौसम की वजह से दिक्कतें आ रही है। इस बीच राजा के भाई विपिन ने मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मामले की CBI जांच की मांग की है। राजा के परिवार का कहना है कि मेघालय पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की। विपिन ने बताया कि राजा और सोनम को जिस गाइड ने घुमाया उसने उन्हें एक रास्ते पर छोड़ दिया, जबकि उन्हें आगे का रास्ता पता नहीं था। विपिन का आरोप है कि पुलिस ने गाइड, होटल मैनेजर और चाय नाश्ते की दुकान वाले से ठीक से पूछताछ नहीं की, जो संदेह के घेरे में है। परिवार को लगता है कि कुछ संवेदनशील बातों को दबाया जा रहा है। राजा के शव से सोने की चेन, अंगूठी और पर्स गायब थे, जिससे लूट के बाद हत्या की आशंका बढ़ती है। परिवार ने इंदौर में राजा के घर के बाहर पोस्टर लगाकर CBI जांच की मांग की है। पोस्टर पर लिखा है, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। इस घटना ने मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा पर सवालिया चिन्ह लगा दिए हैं।